हाँ जी, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं हम? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये तब लगेगा जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन होगी। ये चीज मैं बता चुका हूं आपको पिछली बार। अब हम निकालेंगे सेल पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ, ओवरऑल सेल पोटेंशियल निकालना है हमें। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या ईएमएफ होती है ना, ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड करती है 3 फैक्टर पे। सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब अगर आप इलेक्ट्रोड बदलोगे तो आपका पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाएगी। अब कॉपर के लिए कुछ और होगा, सिल्वर के लिए कुछ और होगा, मरकरी के लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। अब ये तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रोड की मेजरमेंट मैं करूं किसी और टेम्परेचर पे 298 पे, एक की करूं 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो तो अलग अलग वैल्यू आएगी। कंपैरिजन करने का तो कोई फायदा नहीं है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इसीलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर से ईएमएफ चेंज होती है। वो अभी हम फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे। थर्ड जो है दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है इन सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करता है सोल्यूशन की। तो ये 3 फैक्टर है जिस पे मेरी ईएमएफ डिपेंड करती है किसी भी सेल की, 3 फैक्टर पे। ठीक है, तो अब हम डिराइव करेंगे दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ सेल। निकालने के लिए एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो सबसे पहले बच्चों कंसीडर रिएक्शन, कोई रिएक्शन कंसीडर करते हैं जनरल। ठीक है, वो रिएक्शन है M1A प्लस M2B इक्विलिब्रियम N1X प्लस N2Y। ये कोई रिएक्शन है हमारे पास। हमने +1 में तो वैसे भी नहीं था, लेकिन एक ना गिब्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, वो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, या +1 में होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। वो कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ? दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेसिकली? एक्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर n1, वाई की कंसंट्रेशन n2 अपॉन ए रेज टू पावर m1 एंड बी रेज टू पावर m2। यार बच्चे अभी भी आ रहे हैं। हाँ जी, तो ये बेसिकली इक्वेशन है कि हाउ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ किसी भी रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन। ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। ठीक है, दैट इज कंडीशन आपको बता रखी है मैंने पिछली बार। 1 मोलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर 298 केल्विन पे जो गिब्स फ्री एनर्जी आएगी दैट इज डेल्टा जी नॉट प्लस 2 पॉइंट, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिब्स। अब हमें पता है डेल्टा जी क्या होता है हमारा? डेल्टा जी होता है -NF E सेल। ये होता है -NF E नॉट ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ जो मैंने बताई थी, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैथोड माइनस एनोड प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट।
अब ये वाली चीज जो है, ठीक है, इसको हम पहले तो एफ से डिवाइड कर देते हैं सारी इक्वेशन को, एफ ये एन एफ से, तो बन गया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log of प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। टेम्परेचर हमारा है, आर की वैल्यू हमें पता ही है 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता है 298 केल्विन, हमने फिक्स कर दिया हुआ है। ठीक है, और फैराडे की वैल्यू भी हमें पता है 96। हाँ जी बोलिए। नहीं वो तब ले, वो प्रेशर की तो यहाँ बात ही नहीं कर, प्रेशर की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ। नहीं नहीं, यहाँ पर एनर्जी किस में होती है हमेशा, जूल में, तो वैल्यू क्या लूंगा, जूल पर केल्विन पर मोल में लूंगा। एटीएम में क्यों लूंगा, मेरा कोई टर्म प्रेशर की है ही नहीं, मेरी गिब्स फ्री एनर्जी किस में है, एनर्जी किस में होती है हमेशा, जूल में। ठीक है, तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 ओवर एन, ये वाला log of product concentration over reactant. So this is next equation to find EMF of cell। ये चीज मैंने आपको बताई थी पिछली बार, मैं रब कर रहा हूं वैसे, ये चीज मैंने पिछली बार बताई थी आपको। ये चीज कैसे आएगी आपकी, हमेशा ई नॉट ऑफ सेल आएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव, ये मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, तो इस तरह से आएगा हमारा ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, क्लियर हुआ, इसने पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर हमारे पास, ये तो तब था जब दो इलेक्ट्रोड है, अगर हमारे पास मान लो एक ही इलेक्ट्रोड है, पोटेंशियल हाफ सेल की बात करें तो भी ये फॉर्मूला आ सकता है। कैसे, देखो मैं अलग अलग केस लेता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मेरा मान लो मेटल है, मैंने कहा था नोड पे वो मेटल कहाँ जाता है, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स पे जाता है। तो इसकी इसकी वो नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, ई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, माइनस 0.059 जो ऊपर आई थी ओवर एन, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर वन, क्योंकि किसी भी सॉलिड या लिक्विड की कंसंट्रेशन हमेशा वन होती है, ये याद रखना हमेशा के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज ऑलवेज यूनिटी, प्योर लिक्विड और सॉलिड इज टेकन एज वन, हमेशा वन लेनी है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की हम मान के चलते हैं कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो ये बन गया मेरा हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की नेक्स्ट इक्वेशन। इसी तरह मैं बना सकता हूं दूसरी, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स गिव m, तो फिर ई रिडक्शन क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 ओवर n लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है m, ये वन है, अपॉन दिस Mn पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो ये दो इक्वेशनें बन गई, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए बन गई, ये बच्चों बन गई हमारी रिडक्शन हाफ सेल के लिए। ठीक है, अब ई सेल क्या होता है मेरा, ई सेल होता है ई एनोड, जो ओवरऑल पोटेंशियल होता है ईएमएफ, वो होता क्या है, एनोड का पोटेंशियल प्लस कैथोड का पोटेंशियल। अब एनोड का और कैथोड का आ गया,
यहाँ पे डाल दो वैल्यू, यहाँ वैल्यू डाल दो, तो आपकी सेम इक्वेशन वही बन जाएगी जो पहले बनी थी, सेम ये वाली। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 ओवर एन log of concentration of anode upon concentration of cathode। तो ये लास्ट इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो पहले बताइए। लास्ट इक्वेशन में कोई डाउट है तो बताइए। n number of electrons, n is the number of electrons, f है फैराडे चार्ज, हाँ टोटल चार्ज nf, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं लास्ट इक्वेशन, जिस पे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ये मैंने आपको पिछली बार बता दिया था कि ये फैक्टर कैसे आएगा, कैथोड माइनस एनोड। अब लेकिन फिर भी कुछ दिक्कत आती है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले, ठीक है। तो उसकी लास्ट इक्वेशन लिखनी सिखाता हूं, कैसे लिखनी होती है और कैसे निकालना होता है। तो मान लो मेरे पास पहले एक सिंपल सा सेल ले लेते हैं, वही डैनियल सेल, Zn गिव Zn2 पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन मान लो, चलो कुछ भी 0.1 ले लो, सॉल्ट ब्रिज। कॉपर 2 पॉजिटिव, चलो ले लो 0.01 कॉपर। इसकी लास्ट इक्वेशन लिखनी है बच्चों मुझे, ठीक है। और पोटेंशियल दे रखा है जिंक का, Zn2 पॉजिटिव से Zn दे रखा है E0 माइनस 0.76 वोल्ट। E0 कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर दे रखा है 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू गिवन है मुझे, और कहता है लास्ट इक्वेशन लिख के लाओ। तो ऊपर से लास्ट इक्वेशन देखिए, ऊपर दिख रही है आपको, ई सेल पहले लिखिए, ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल क्या हुआ बच्चों, ई नॉट कैथोड मतलब कॉपर का, माइनस ई नॉट एनोड मतलब जिंक का। इतना काम हो गया। ये दिया हुआ बच्चों, वैल्यू गिवन है हमें, माइनस 0.059 ओवर एन। एन बच्चों देखो, पहले इसका रिएक्शन लिखो, Zn gives Zn2 positive plus 2 electron, copper 2 positive plus 2 electron gives copper। इसका ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लो, ये बना Zn plus copper 2 positive gives Zn2 positive plus copper, ठीक है। पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखो। अब मैं दो चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। अब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे बच्चों, दो, तो 2 आ गया यहाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 2। लॉग ऑफ प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या था, देखो इसकी कंसंट्रेशन 1 है क्योंकि ये सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन 1 है क्योंकि ये भी सॉलिड है। तो प्रोडक्ट क्या है मेरा, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो ये बन गई नेक्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, 0.1, कॉपर 2 पॉजिटिव की क्या है 0.01, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। और ये कितना हुआ 0.34 माइनस 0.76, ये जितना आएगा माइनस 0.051 ओवर 2 लॉग ऑफ जिंक कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन 0.01। तो दिस इज द आंसर। ये आपका सेल आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल मतलब सेल पोटेंशियल। दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकता है पेपर में, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इस तरह से करना है। अब दो चीजें बताई मैंने आज आपको, सुनिए ध्यान से, पहले गलती नहीं करनी ये वाली जो करते हैं सारे। पहली गलती ये कि अगर तो रिएक्शन लिख रहे हो सेल से, ध्यान से सुनना दोबारा, ये सेल है, ये रिएक्शन है। अगर रिएक्शन लिखते हो तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। अगर रिएक्शन लिखते हो तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, सिंपल सी बात। अगर रिएक्शन से ले रहे हो सेल, ये मतलब नेक्स्ट इक्वेशन अगर रिएक्शन से लिखोगे बच्चों तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर आप सेल से लिखोगे डायरेक्ट
तो फिर लेफ्ट ओवर राइट, एनोड कंसंट्रेशन ओवर कैथोड। इतनी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, लेकिन होनी नहीं चाहिए। रिएक्शन से लिखोगे, अगर उसने डायरेक्ट रिएक्शन दिया है तो बच्चों सीधा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, बात खत्म, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1। अगर आपने उसने सेल दे दिया, अगर रिएक्शन नहीं लिख पा रहे हो तो आप एक काम जरूर कर लेना पेपर में, ये लेफ्ट ओवर राइट, एनोड कंसंट्रेशन ओवर कैथोड, तो ये आपका आंसर कभी गलत नहीं होने वाला। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट गलती बताता हूँ क्या करते हैं बच्चे। एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी बोलिए। ये तो +1 का वो है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये तो इसकी डेरिवेशन। हाँ, इसकी डेरिवेशन नहीं है। हेलो, हाँ जी। अच्छा यार, क्लास चल रही थी, चलो ठीक है। चलो मैं भेज रहा हूँ।